हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। अगर आपने चैप्टर को छुआ भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, आपको फोबिया है चैप्टर से, तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है, लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है, फॉर्मूलों को याद करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, y sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो पहले क्या करना है, हमें पता है साफ साफ क्या दिख रहा है, हमें दिमाग लगाएंगे कैसे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा। मतलब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? मैं पागल तो नहीं हूं कि ये फॉर्मूला लिख दूंगा भाई, ये रट्टा मरवाऊंगा नहीं। लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, यहां पे 2 है तो यहां भी क्या है, 2 है, ठीक है। यहां पे x है, यहां भी कुछ वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 के बगल में क्या है, साइन थीटा। यहां पे 2 के बगल में क्या है, x। तो हमें हिंट मिल चुका है। क्या हिंट मिल गया है कि आपको x इक्वल टू लेना है साइन थीटा, तो यहां से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो मतलब थीटा का वैल्यू बाद में पुट करना होगा, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। चलो जहां जहां x है साइन थीटा पुट करते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी क्या है 2 साइन थीटा पहले से यहां पे ऑलरेडी है। अब ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोला मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो चुका है, हम सबको आ चुका है। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब देखो सेम के सेम ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में पढ़ा होगा, फिर आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। इसको यहां पुट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। चलो साइन साइन कट गया आपस में, तो बचा क्या 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये रहा थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। तो हमारे पास यहां तक का काम बन चुका है। चलो अब करेंगे डिफरेंशिएट। देखो समझो समझो, अभी तक हमने इस स्टेप किया है ना, ये था चैप्टर 2। तो कहीं ना कहीं हमने चैप्टर 2 को रिवाइज किया है। क्या किया है, चैप्टर 2 को रिवाइज। अब चैप्टर 5 की बारी आएगी, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy y dx, ये 2 कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान था। हमने 2 फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को कॉपी के पीछे नोट करो। चलो आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, एक बार प्रैक्टिस करो, समझो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 41। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है। जब मैंने एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में टिक लगाया था, तब मैंने इसको स्पेशल बताया था कि इसे कर लेना कर लेना कर लेना। चलो आज मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। करना क्या है, हम सबको पता है कि ये प्रूफ करना है और ये फंक्शन गिवन है। तो पहले करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, हम सबको पता है कि भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। अभी मैंने वीडियो में बताया था लास्ट क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, जो ये डिवाइड में है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये इसके पास गया मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसा कंडीशन आ चुका है। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तब लगाएंगे u डॉट v। u डॉट v का मतलब क्या होता है, समझाता हूं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसे, जिसमें सेकंड सेम होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम होता है सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये हमें करना है। क्लियर हो गया, क्या करना है, u डॉट v करना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाते ही आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। और जो यहाँ पे 1 था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा। फिर क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे हम, जो नीचे ये है ना, ये यहां पर लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जैसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रूट है ना, ये रूट हटके या ऐसा बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसे लिख के प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। वैसे ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब मान लो कि 5 या 6 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कितनी बार, 5 या 6 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसे कैसे करना है, ध्यान देना कैसे करना है, ठीक है। पर लिखते क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। चलो करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते ही y बन जाता है y1। क्या बन जाएगा, y बन जाएगा y1। तो इसका हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो पावर को पहले आगे कर लो। ये हमने पावर को आगे कर लिया, एक पावर कम। देखो जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे होता है, एक पावर कम होता है, एक पावर कम हो गया।
अब करेंगे इसके बेस का डिफरेंशिएशन, तो बेस में क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो y1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर दोबारा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए इसको साइड कर लो। अब 2 बार डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 बार डिफरेंशिएशन पूछा गया है। चलो अब लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सेकंड वाले को सेम लिख लो। क्या बोला मैंने, सेकंड वाले को सेम लिख लो, ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब y1 का हो गया y2, ठीक है, यहाँ का समझ में आ गया आपको भी मुझे भी, ठीक है, प्लस फर्स्ट वाला सेम, ये हो गया फर्स्ट वाला वैल्यू सेम। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, चलो समझ में आ गया। मतलब हमने क्या किया, लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, सेकंड वाला सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, ये हो गया इक्वल में 2 जो मल्टीप्लाई में सेम रहेगा, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ लो कि 90% आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करना है, जो यहाँ डिवाइड में है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यही वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया होल स्क्वायर, y2 है अपनी जगह पे, तो y2 का y2 प्लस, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा y1 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में हमारे पास क्या है 2। तो देखो बेटे क्या किया हमने, ये डिवाइड वाला था, इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है y2 के बगल में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो साफ साफ यहाँ पे बन रहा था। तो बहुत आसान है, तो क्वेश्चन को मैच करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब क्या करना है, देखो अब इसका आंसर आ चुका है, इसको आप लोग लिखो, नोट करो, प्रैक्टिस करो, 1 या 2 बार कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग समझ जाओगे। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 मिसलेनियस का। तो करना क्या है, हमें पहले क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं कि हमें चाहिए क्या। देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रूट जो है स्क्वायर में बन जाए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ना बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग के स्टेप, ठीक है। चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे, जो ये प्लस वाला था उसको उस पकड़ ले जाके माइनस कर लेंगे, मतलब ये करना है आप लोग हमें, एक्स रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब कोई बोलेगा कि सर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है रूट है, हटाना है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब कोई बोलेगा सर नेगेटिव क्या चला गया, बेटे स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब स्क्वायर किया, जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, हम सबको पता है ये बात। चलो फटाफट इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये हो गया, ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स। चलो फटाफट स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, जिससे कुछ कॉमन वन आ जाए। तो इसको हमने ऐसे कर लिया, तो इन दोनों को साथ में कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया, इससे क्या फायदा होगा, यहाँ लग जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, यहाँ भी वाई एक्स कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, वाई एक्स कॉमन निकालने के बाद तो हमारा बन जाएगा वाई माइनस का एक्स। अब देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ x माइनस वाई है या y माइनस एक्स है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वैल्यू को काटना है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि ये माइनस बन जाए, ये प्लस बन जाए, कट जाए, समझे। मतलब जब भी x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स को काटो तो एक नेगेटिव लगा देना, ठीक है। 12th क्लास में आ चुके हो तो बातों को समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का वाई एक्स, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आने लगेगा। कैसे करना है देखो, तो पहले क्या करेंगे, इस y वाले को टर्म उस बगल ले जाओ ताकि हम कुछ कॉमन निकाल सको। तो ये हो गया माइनस का वाई एक्स माइनस का वाई, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास y माइनस वाई कॉमन निकालो तो हो गया x प्लस का 1, तो हमारे पास माइनस वाई आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बहुत आसान था, जहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो ये जो नेगेटिव है पहले इसको क्या करें, चलो छोड़ो, चलो सॉल्व डिफरेंशिएट करते हैं। तो माइनस का y का हो गया y1, ये करते हैं, तो u अपॉन v, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल सबको पता है क्या होता है, सेकंड वाले को सेम लिखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का सेम, सेकंड का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है क्वेश्चन रूल। तो सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का होता है 1 माइनस फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, हमने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन रूल। चलो फटाफट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और कितना हो सकता है, हमें क्या चाहिए
हमारा आंसर वैसे आने वाला है। कैसे आने वाला है देखो, माइनस का y1 इक्वल में क्या है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, वो हो गया माइनस का 1, ब्रैकेट खोलते ही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या आ गया चलो क्वेश्चन रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो y का हो जाएगा y1, सेकेंड वाला सेम, सेकेंड वाला मतलब ये सेम, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस ये फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव, तो 1 का हो गया 0, x का हो गया 1। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे नीचे सेकेंड वाले का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। एक बार देखो क्या हुआ है, सेकेंड वाला सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 माइनस फर्स्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 का हो गया 0, x का हो गया 1। चलो इससे ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते क्या आता है। तो माइनस y1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स। अब क्या हो गया, इससे करेंगे मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया माइनस का x, क्या हो गया ये माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये गया तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो नेगेटिव है यहाँ आ जाएगा जो y1, यही तो हमें लाना था, देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना। इसको एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई cos a प्लस वाई, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसमें छोटा सा ट्रिक लगेगा और क्लास 11 का फॉर्मूला, वो दोनों में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं, इसके बारे में क्या करना है इसका। पहले तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो cos y इक्वल में क्या है x cos a प्लस वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का होता है माइनस का साइन y, ये हम सबको पता है भाई, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन y, और y का क्या होता है y1। ये हमारा ये है u डॉट b, मतलब ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने समझा चुका हूं, एक बार समझ लेना, देख लेना, ठीक है। चलो लगाते हैं u v का क्या होगा, v से मतलब सेकंड वाला सेम, cos a प्लस वाई, ये सेम आएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब फर्स्ट वाला सेम, इसका डेरिवेटिव, तो cos का हो गया माइनस का साइन a प्लस वाई, और y का हो गया y1। यहां लगा देंगे ब्रैकेट, क्यों लगाया ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है, जब भी माइनस होगा ब्रैकेट को आपको लगाना ही लगाना है। चलो फटाफट, यहाँ पे y1 है, यहाँ y1 है, दोनों को एक साथ करके y1 को कॉमन निकालते हैं। तो पहले इसको इधर ले लेंगे, ये ऐसे रहेगा माइनस का साइन y y1, माइनस का यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स y1 साइन a प्लस वाई, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, इक्वल में चल रहा है cos a प्लस वाई। चलो इसे फटाफट y कॉमन निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो y कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो बेटा y कॉमन निकालेंगे तो ये y बाहर चल कॉमन निकल गया, बचा क्या माइनस का साइन y, यहाँ पे क्या बच गया x साइन a प्लस वाई, इक्वल में क्या है cos a प्लस वाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जाएगा नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होगा, सिंपल है, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो साफ साफ दिख रहा है, जाएगा डिवाइड में। अब देखो मैच करना है, क्या मैच करना है, cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई दिख रहा है, बस यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर है, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो ये आएगा डिवाइड में, तो cos a प्लस वाई अपॉन क्या बन जाएगा ये माइनस का साइन y प्लस एक्स साइन a प्लस वाई। चलो अब देखते हैं कि इसको वो कैसे बनाए। तो हमें क्या दिख रहा है साफ साफ थोड़ा सा, कि यहाँ पे ये x ना एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये x जो है एक्स्ट्रा है, हमें यहाँ पे x चाहिए ही नहीं, मतलब इसके सोल्यूशन में कहीं पे भी x है क्या, नहीं है ना। इस x को हटाने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा x का वैल्यू, देखो क्या आएगा x का वैल्यू, ये जो मल्टीप्लाई में है उसके बाद जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई, समझे, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं, तो y1 इक्वल में क्या है cos a प्लस वाई, चलो फटाफट पुट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस का साइन y, माइनस का साइन y, जहां x है ये पुट कर देंगे ये, तो cos y cos a प्लस वाई डॉट, यहां पे क्या है साइन a प्लस वाई, नीचे इसके 1 लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया है हमने, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, x की वैल्यू यहाँ पुट किया है, हमारा ये कंडीशन बन चुका है। अब नीचे 1 लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, आंसर आने लगेगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा cos a प्लस वाई, जो करते मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos
ए प्लस वाई, ये माइनस का माइनस यहाँ पे रहने दो, डॉट साइन वाई, समझे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, काम बन चुका है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई। चलो, और अपॉन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है कॉस ए प्लस वाई। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? तो कुछ नहीं, नीचे 1 लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इनको इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ये ऐसा कंडीशन बन चुका है। अब ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आप लोग फटाफट से सोल्व कर लो। जो नीचे सबसे नीचे है ना, ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, अब वो बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इसका कॉस स्क्वायर का। चलो करते हैं। तो y1 इक्वल में ऊपर क्या बन गई है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हमारे पास बन चुका है। अब नीचे क्या बन रहा है, ये जो है ना, ये जो है हमारे पास, ये जो वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं लिख के बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है साइन x माइनस वाई का, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, कि जहां x है वहां पे a प्लस वाई है, तो ये हमारा हो गया a प्लस वाई, और जहां y है वहां पे हमारा y है, तो ये y से y हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आया हुआ है, 4 बार, प्री बोर्ड, बोर्ड, असाइनमेंट, टेस्ट, हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, साइन ए, और देखो हमारा आंसर आ गया ना आंसर, देखो देखो साफ साफ देखो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखो पेपर में या तो ऐसे आएगा या फिर उल्टा आएगा, यहां लिखा हुआ आएगा कॉस ए और यहां लिखा हुआ आएगा साइन ए प्लस वाई। ये तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा या साइन या उल्टा होकर आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। आप लोग उससे एक बार नोट करो, समझो और लिखो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, y इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। ये तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जरूर, पक्का आएगा, एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, आता ही रहता है। चलो देखते हैं सोल्व कैसे करना है। तो फटाफट क्वेश्चन को नोट करते हैं। y इक्वल में e की पावर a cos इनवर्स x है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y1। अब e का डिफरेंशिएशन e रहता है, मतलब e का डिफरेंशिएशन ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके पावर में a cos इनवर्स x है, तो a तो कांस्टेंट है, a भी अपनी जगह सेम रहेगा, बस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। बस यही याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e वाले का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहता है, ठीक है। और a का a रहेगा cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगा। सेकंड टाइम क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस जो डिवाइड में है यहां जाके होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट y1, और यहाँ जो है सेम रहेगा, बस माइनस a e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसे करेंगे पूरा दोबारा सिंप्लीफाई। चलो यहाँ लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला सेम, मतलब ये वाला वैल्यू सेम। करेंगे रूट का डिफरेंशिएशन, हम सबको पता है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट में ये वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। ब्रैकेट 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। देखो कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, सेकेंड वाला वैल्यू सेम मतलब y1 सेम, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाले का मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। रूट का ये होता है डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x। चलो आगे प्लस प्लस, अब फर्स्ट सेम, अब फर्स्ट वाला वैल्यू सेम, y1 का डिफरेंशिएशन होता है y2 इक्वल में माइनस a अपनी जगह सेम है, फिर से e वाले का डिफरेंशिएशन वही रहेगा e a cos इनवर्स x, e a cos इनवर्स x। अब a का फिर से a रहेगा, cos इनवर्स का -1 रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। बच्चों इसको ध्यान से देखो, समझो कि मैं किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस बार बार सेम चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये हमारा 2 से 2 कट गया, क्लियर। इसके नीचे ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 1 इससे मल्टीप्लाई और रूट वाला इस रूट वाले से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ही रहेगा, ये हमारे पास क्या है माइनस का x, तो माइनस का ये x। अब ये रूट वाला वैल्यू इस रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, अब दोनों देखो सेम है तो रूट हट जाएगा, सबको पता है, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, क्लियर हो गया। बच्चा यहाँ पे क्या है y2,
क्या बचा है y2। ये आपस में भी क्या होगा मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम का ये रूल है, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई ये आपस में भी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बचा क्या इधर, इधर क्या बचा देखते हैं, ध्यान देना। ये जो था हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है y, क्या गिवन है y, देखो लिखा है ना y, तो इसकी जगह लिख देंगे y, तो ये हो गया हमारा y। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस ए, अब माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है इधर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि इससे कट जाएगा। अब देखो हमारा आंसर आने लग गया, देखो मैच करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो बिल्कुल सेम मैच हो रहा है ना। बस इस आंसर को आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है आंसर के फॉर्म में, तो फटाफट लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे प्लस वाले को पहले लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसको y1 x, ये जो a स्क्वायर था y a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस का a स्क्वायर इक्वल में 0, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो आ गया ना आंसर। क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फंक्शन है लेफ्ट में जो फंक्शन है लैम्डा x, राइट में जो फंक्शन है cos x, तो लिमिट कंटिन्यूटी लिमिट में जो होता है हमें दो चीजें देखनी पड़ती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, हमें देखना होता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। बट जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई फाइंड द लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कुछ भी वैल्यू फाइंड करना है तो समझ जाना कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। ओके, कंटीन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, जो पॉइंट गिवन है पाई, ये तीनों वैल्यू सेम होगा। कंटीन्यूअस फंक्शन अगर गिवन है तो तीनों वैल्यू सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक से कि भाई हम ट्रिक से 1 या 2 मिनट में फटाफट कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। हाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है ये ऐसा साइन दिखे आप लोगों को, कैसा दिखे, इस तरीके से साइन दिख रहा है तो मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये लैम्डा एक्स, ये लैम्डा एक्स को हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या होता है जिसमें ऐसा दिखे, तो राइट हैंड लिमिट ये रहा cos x, ये हमारा ये रहा एफ पाई का मतलब जहां पे ये लाइन लगा हुआ है इक्वल टू का साइन हो, तो ये रहा, ये भी हमारा हो गया लैम्डा एक्स। ये मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को ट्रिक से कैसे हम लैम्डा के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स के आप लोग एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, तो उस एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे 1 और 2 मार्क्स में। ओके चलिए देखते क्या करना है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है पाई, हमारा x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा पाई, यहाँ पे cos पाई, ये होगा लैम्डा पाई, ये दोनों सेम है ना, तो आगे क्या करेंगे इन दोनों को लेके चलेंगे बस। ये हमारा क्या है लैम्डा पाई, ये cos पाई की वैल्यू होती है -1, जैसे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया -1/पाई। देखा ना, बहुत जल्दी आंसर आ गया ना इसका। अब इसके हम कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ चीजें समझाता हूं मैं आप लोगों को। पहले आप लोगों को फाइंड करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका स्टेप ये है लिमिट x की वैल्यू क्या है पाई पे लाएंगे माइनस, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन क्या था लैम्डा x। ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके 3-4 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ऐसे करो, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है पाई माइनस लैम्डा, ये हमारा क्या है x की वैल्यू है जो पाई माइनस लैम्डा है। ओके, यहां पे हम पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे जो x लिमिट जा रहा था पे ये बन जाएगा h लिमिट 0। ये याद रखना कॉन्सेप्ट, बच्चे भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, कभी आपको भूलना नहीं है। जैसे आप x की वैल्यू पाई माइनस h करो तो जो x है वो h के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां पे हमें ये वैल्यू पुट करना है पाई माइनस h। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे h जो है h की वैल्यू क्या है 0, तो आपको जहां h है यहाँ पे आपको 0 पुट करना है। ओके, पुट करते हैं इसको पाई माइनस 0, इसका आंसर आ गया लैम्डा पाई। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है लैम्डा पाई। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप है लेफ्ट की वाली की तरह, बस जो भी पॉइंट गिवन है यहाँ लगा दो प्लस, जो भी पॉइंट गिवन होगा क्या लगाना है प्लस, इतना ध्यान रखना है बस। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये ध्यान देना है। चलो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या था फंक्शन में cos x, सेम यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू क्या आएगा पाई प्लस h। ओके, जहां भी x है पुट कर दो, जैसे ही x की वैल्यू h के फॉर्म में पुट होगा यहाँ जो होगा h हो जाएगा 0। चलो पुट करते हैं, cos पाई प्लस h हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या होगा 0, cos पाई h 0 हो गया। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और लास्ट स्टेप रह गया है फंक्शन पॉइंट पर f पाई की वैल्यू क्या था लैम्डा x, और हमारा x की वैल्यू क्या है पाई, पुट कर देंगे। और हमें गिवन है, क्या गिवन है, दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, हमें गिवन है कंटीन्यूअस फंक्शन है, सो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f पाई लिखेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड में हमारा क्या था लैम्डा पाई, ये आया था -1, जैसे लैम्डा आ गया -1/पाई। तो देखा आप लोगों ने, मैंने सेमी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ भी किया है ताकि आप लोग एमसीक्यू में कर सको, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और इनके मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है कि अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, खुद से भी ट्राई कर लो। मतलब एक क्वेश्चन करने के बाद, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ना, एक समझदार बच्चा वो होता है जो सेकंड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करता है। वीडियो पॉज करो, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं जब समझाऊंगा तो समझना गलती कहां हुई है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले करेंगे इसको ट्रिक से, जैसे हमें पता है कि के की वैल्यू फाइंड करना है, तो फंक्शन गिवन है, या नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब देख लो क्या होता है। नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब होता है या तो ये लेस देन होगा या मोर देन होगा, मतलब लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड फंक्शन भी यही है और राइट हैंड फंक्शन भी हमारे पास यही है। इससे क्या होगा कि हमें एक ही फंक्शन सोल्व करना होगा। ओके ठीक है, चलिए ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक लगाते हैं फटाफट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f, क्या हमारा वैल्यू कितना है 3 पॉइंट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है x + 3 होल स्क्वायर माइनस 36 का मतलब 6 स्क्वायर,
x माइनस 3 और राइट हैंड लिमिट भी सेम यही होगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। f3 का मतलब जो ऐसा साइन होगा, ऐसा साइन कहां है, ये रहा। तो f3 की वैल्यू कितनी है, k है। ओके, समझ में आया इतना? चलिए यहां लगाएंगे a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b। ये हम सबको पता है, क्लास 6 7 8 9 10 में हर जगह हम यूज करते हैं। और किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो बेटे थोड़ा सा अपने आप पे काम करो, मेहनत करो, बाकी मैं तो सिखा ही रहा हूं, ठीक है। चलिए लगाते हैं, ये हो गया a प्लस b a माइनस b, हमारे जो डिनोमिनेटर में चल रहा है x माइनस 3 इक्वल टू k। ओके, समझ में आ गया इतना? अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 और वहां हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू k। यहां से कट जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू k, और x की वैल्यू कितनी गिवन है 3 प्लस 9 इक्वल टू k, एंड k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। तो ट्रिक से देखा हमने कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोग बिना देखे ट्राई करो, समझो कि मैंने क्या किया है, बहुत बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, फ्यूचर में सीयूटी दोगे, जेईई मेंस दोगे, कोई कॉमर्स में लगा तो सीए देगा, तो छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ट्रिक से। ओके, ट्रिक से तो हो गया, कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर से समझाऊंगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब था ऐसा वाला या फिर ऐसा लगा हो, अगर ये जहां भी लगा होगा समझना लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वही है। चलिए फटाफट करते हैं, लिमिट 3 माइनस, देखो पॉइंट 3 है, लेफ्ट में जा रहे हैं 3 के, क्या लाएंगे माइनस, बहुत आसान है। हमारा फंक्शन क्या लिखेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर x माइनस 3। ओके, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h, ये हमारा क्या है x की वैल्यू। कॉन्सेप्ट है भाई, जो भी पॉइंट गिवन होगा माइनस लगाना, इसलिए लगाना है। h का मतलब होता है कुछ वैल्यू जो हम 3 से माइनस करके उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, बहुत आसान है समझना, तो आप सोचोगे तो हो जाएगा काम। चलो जहां जहां x पुट करते हैं, जहां जहां x है हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पे x की वैल्यू, हाँ जहां पे x पुट करेंगे 3 माइनस h प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 माइनस h माइनस 3। और इसको फटाफट जितना जल्दी होगा सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी क्या होगा देखते हैं। लिमिट h 0 3 3 6 6 माइनस h होल स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, नीचे होगा माइनस का h। ओके, समझते क्या करना आगे फटाफट, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b a माइनस b अपॉन माइनस का h, ये है। अब आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जो ये 6 है, ये 6 से गया, बचा क्या माइनस h, वो माइनस h इससे गया, खत्म, h की कहानी खत्म। मतलब मेन मकसद क्या होता है, जो नीचे जो होता है ना ये वैल्यू, इसको हटाना होता है, ताकि h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। इसलिए हमारा मेन मकसद क्या होता है, हम किसी भी तरीके से नीचे के जो h की वैल्यू से हटा दिया जाए। अब क्या बचा यहाँ पे, हमारे यहाँ बच गया लिमिट छोड़ो, h की वैल्यू जो डालो, h 0 होते 6 6 हो जाएगा, ये हमारा 12, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो क्या आया 12 आया। ओके, 12 आया, और हमें f3 कितना गिवन है, k, हमें f3 कितना गिवन है, k, देखना यहाँ देखो लिखा ना, x की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आएगा, क्या आएगा, तो f3 हमें गिवन है k, f3 की क्या गिवन है, तो हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, ये हमारा आ गया 12, वो हमारा है k, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई, आंसर 12। देखो ठीक से भी सेम ही आंसर आया है ना, कॉन्सेप्ट से भी सेम आंसर आया है, बट हमें जानना जरूरी है कि हमें हम क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आएगा, 3 या 2 मार्क्स में आपके कॉन्सेप्ट वाले में आएंगे। सीबीएसई तो स्टेप चाहती है, अब मुझे पता है कि सीबीएसई के एग्जाम में कैसे स्टेप लिखने हैं, कैसे टॉप करना है, कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो तो बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड फंक्शन, ये हमारा राइट हैंड फंक्शन है, ये हमारा f0 की वैल्यू है, मतलब 0 वैल्यू पुट करने पे हमेशा क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। तो ट्रिक का तो पता ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है, साइन स्क्वायर लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट भी सेम ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। f0 कितना है 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद करवाना है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला था वो, ये 1 बन जाता है, साइन हो या tan हो, क्या मैंने बोला, साइन थीटा हो या tan थीटा हो, जो एंगल यहाँ है अगर वही एंगल नीचे हो गया तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। बट यहाँ क्या होना चाहिए 0, हमें ये ध्यान देना है कि साइन tan हो, एंगल ऊपर नीचे सेम हो तो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है साइन है, तो इसका एंगल क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका एंगल जो दिख रहा है मुझे साफ साफ वो है लैम्डा x। तो मैं क्या करूंगा कि लैम्डा x स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दूंगा, लैम्डा x स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे एंगल है उस एंगल का नीचे होना जरूरी है, ताकि ये क्या बन जाए 1 बन जाए, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से 1 बन जाएगा। अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है ना बेटे, अगर आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा बन गया 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो बचा क्या हमारे पास बच गया इधर लैम्डा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल में 1। अब ये x स्क्वायर से कटा, बचा क्या लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। अब कोई बोलेगा प्लस माइनस 1 कैसे हो गया, क्योंकि जो स्क्वायर है ऊपर जाकर रूट बन जाएगा, रूट का वैल्यू प्लस माइनस में आता है, ये सब आपको पता है। चलिए ठीक है, आज हमने कंटिन्यूटी के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। आगे आने वाले वीडियो में हम हर चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।